हेलो गाइस, तो यहाँ पे जस्ट इंटर किया था 23,450 का कॉल पे 20,000 प्रॉफिट। डायरेक्शन देखोगे क्लियर है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा बाइंग यहाँ पे दिख रहा था। और जब भी इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो, अगर रेड में क्लोज किया है कैंडल तो नेक्स्ट कैंडल आपका रिवर्सल वाला कैंडल बनाता है। और देखोगे किस टाइप का आपका मूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, चांसेस रहेगा एक अपसाइड में। इस लेवल तक अगर प्राइस आता है तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। पहला ट्रेड है ये, इस कैंडल पे इंटर किया था जब ये डोजी नहीं बना था, क्योंकि ये कैंडल जिस तरह से बना था एटलीस्ट मेरा टारगेट था यहाँ तक जाने का। और ऑर्डर पंच करते करते यहाँ पे देखोगे ईएमए के आसपास प्लेस हुआ। लेकिन जिस टाइप का यहाँ पे बाइंग आपको दिख रहा है, चांसेस रहेगा इस लेवल तक जाने का। ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, थोड़ा सा आप देखोगे सेलिंग आपको देखने मिल रहा है। आज एक्सपायरी भी है निफ्टी का, तो आज थीटा डीके का भी प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगा। काफ़ी देखोगे डाउन गया था, ये बॉटम ब्रेक नहीं किया है, तो हो सकता है ये लो बनाया है, ये हायर लोज बना के अप साइड में मूव करे। लेकिन ईएमए के नीचे प्राइस है, ये मोमेंटम देख के मैं बाय किया था। और अगर प्रीवियस कैंडल का हाई के आसपास जाता है टच करने तो इधर अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा कॉल साइड में। लेकिन देखोगे ईएमए से इसको रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे वापस से ट्राई करने आया, नया स्विंग लो बनाया। तो ये मोमेंटम बैक टू बैक जो बाइंग यहाँ पे आपको दिखा है, दोबारा से यहाँ पे बाइंग आपको दिख रहा है। प्रीवियस कैंडल का हाई को भी ब्रेक कर चुका है। अगर अप साइड में ब्रेक करेगा इस लेवल को तो काफी अच्छा प्रॉफिट देखने मिलेगा। फिर से देखोगे एक नया स्विंग लो बनाया है यहाँ पे। पहला लो था इस प्राइस पे, दूसरा लो बनाया है, तो चांसेस रहेगा इस हाई को ब्रेक करने का। फर्स्ट पुश अप साइड में, दूसरा पुश अप साइड में, और अगर स्पॉट वाले में 100 पॉइंट अप साइड में मूव करता है तो इजिली हमारा यहाँ पे 50,000 के राउंड प्रॉफिट हो जाएगा। इस लेवल तक अगर आता है टेस्ट करने के लिए 180 के आसपास, तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। यहाँ पे सेल क्लाइमेक्स देखोगे, जब भी आपको इतना बड़ा गैप डाउन हो जाए चांसेस रहता है पुल बैक लेने का, और वही आपको दिख रहा है यहाँ पे। चलो वापस से प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक करने जा रहा है, ऑलमोस्ट टच किया है। चांसेस रहेगा ब्रेक करने का, क्योंकि हायर लोज बनाया है, हायर हाइज बनाने का चांसेस बढ़ जाता है। इस कैंडल में इंटर किया था, सेकेंड जो 5 मिनट का कैंडल है वहां पे इंटर किया था। यहाँ पे एरो आपको दिख नहीं रहा है, देखता हूँ कुछ सेटिंग वगैरह चेंज तो नहीं हो गया है, या फिर इस पेज को रीलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, कभी कभी आपको रीलोड करना पड़ेगा तब आपको दिखेगा। यहाँ पे स्पॉट वाला अगर 5 मिनट देखते हो, ये स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मूव किया था। फर्स्ट ये अपसाइड का पुश था, दूसरा देखोगे स्विंग लो यहाँ पे बनाया था, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था, तीसरा अटेम्प्ट है अपसाइड जाने का। तो इस लेवल को ब्रेक करने का चांसेस रहेगा। अगर प्रीवियस हाई इधर स्पॉट वाले में 5 मिनट चार्ट का ब्रेक करता है तो इधर भी ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पे देखोगे डिफरेंस आपको आ गया ना, यहाँ पे देखो ये हाई था, उसके ऊपर ये हाई बना है, और यहाँ पे इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है, इस हाई के नीचे ही है। तो आप देख सकते हो स्पॉट और प्रीमियम वाले ग्राफ में कितना माइनर डिफरेंस रहता है। तो ये सब चीज़ आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और ये डिसाइड करता है आपका बिहेवियर मार्केट में क्या होने वाला है। और कल लाइव में भी आपको ये एक्सप्लेन किया था कि अगर मार्केट डाउन ओपन होता है चांसेस रहेगा प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि जितने भी लोग कल सेल करके बैठे हुए होंगे उनका प्रॉफिट हो रहा होगा और वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। चलो 30,000 प्रॉफिट वेट करेंगे। यहाँ पे हमारा अब स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लूंगा। अब देखोगे ये लो बनाया था, इसके ऊपर हायर लोज बनाया है, इसके ऊपर ये हायर लोज बनाया है, और हाई को भी ब्रेक कर रहा है। तो अप साइड में चांसेस रहेंगे। उतना मोमेंटम के साथ प्राइस मूव नहीं कर रहा है, बाइंग मोमेंटम नहीं दिख रहा है। धीरे धीरे अप साइड में प्राइस मूव कर रहा है, इसमें टाइम लग सकता है आपका। आज एक्सपायरी है, तो थीटा डिके का बहुत प्रॉब्लम देखने मिलेगा, काफ़ी तेज़ी से डिके करता है थीटा। 50 सेकंड बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग में, बढ़िया क्लोज है। 37,000 प्रॉफिट, क्या मस्त प्राइस मूव कर रहा है ब्रेकआउट अपसाइड में। और मैं आपको बता रहा था 1 आवर चार्ट पे स्पॉट वाले में चांसेस रहेगा अपसाइड प्राइस मूव करने का। 44,000 का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा था। 180 के लगभग मेरा टारगेट था, ऑलमोस्ट टच कर दिया है। 180 जैसे ही जाता है मैं इस पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करते हैं। अगर अपसाइड एक बार और ट्राई करता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में मजा आ जाएगा। बाइंग दिख रहा है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। ये एरिया देखोगे रेजिस्टेंस वाला एरिया है, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा होल्ड करेगा। 2.5 मिनट बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग में, काफ़ी टाइम लगाता है ये, तो काफ़ी पेशेंस का आपका वेट करना पड़ेगा। देखोगे यहाँ पे इंटर किया था लगभग आपका
40 मिनट होने वाला है इस ट्रेड में, 40 सेकेंड और बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग में। काफ़ी देर वेट किया, हायर लोज और हायर हाइज बना रहा है, तो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मैं। जिस टाइप का बाइंग दिख रहा है थोड़ा सा वेट करना बनता है यहाँ पे। और हमारा जो लेवल था 180 का, वहाँ पे प्राइस जा चुका है। 50,000 का प्रॉफिट। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। बढ़िया क्लोज कर रहा है, क्लोज बढ़िया किया है यहाँ पे। थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर अगर प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो मज़ा आ जाएगा। 45,000 प्रॉफिट, 48,000, क्या बात है, 49,000। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। बाइंग काफी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। 23,600 का लेवल टच किया है स्पॉट वाले में। और इधर आपको 48,000 वेट करना बनता है यहाँ पे। क्या बात है, 56,000 प्रॉफिट। बैक टू बैक ग्रीन कैंडल देखोगे क्या यहाँ पे बाइंग का डिसीजन था। बढ़िया ब्रेकआउट अपसाइड में, 58,000 प्रॉफिट। तो अगर आप वेट करते हो, बढ़िया सेटअप का इंतजार करते हो और पोजीशन होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे हड़बड़ी वाला कोई बात नहीं है। अपसाइड में स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम में प्राइस मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, तो इस पोजीशन को यहीं पे मैं क्लोज करूंगा। तो देखोगे यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे सेल किया, पहला ही ट्रेड था ये। हेलो गाइस, तो यहाँ पे 1 बजने वाले हैं। यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा बॉटम पे, 12:57 टाइम हो रहा है। और एक ही ट्रेड लिया था ऑप्शन बाइंग का, यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे सेल किया था। और उसके बाद देखोगे ऑप्शन प्रीमियम इसके ऊपर गया नहीं है, एक ही जगह पे आपका प्राइस घूम रहा है। स्पॉट वाला ग्राफ देखोगे 5 मिनट का, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये डेली कैंडल चार्ट है, यहाँ पे 5 मिनट पे चलते हैं। देखोगे ओवरलैपिंग कैंडल्स है, इसके बाद एक ही जगह प्राइस घूम रहा है। और ऐसे केस में आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, ऑप्शन सेल कर सकते हो। आपको मैं एक स्ट्रेटजी जो मैं यूज किया हूँ, आप देखोगे यहाँ पे पहला ट्रेड में 48,000 पॉजिटिव। और उसके बाद जो ट्रेड लगाया था उसमें देखोगे कॉल को भी शॉर्ट कर दिया, पुट को भी शॉर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड का प्रीमियम डिके करेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है और प्राइस घूम नहीं रहा है। अगर नॉन डायरेक्शनल आप ट्रेड करते हो तो आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, धन में जाना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑप्शन ट्रेडर करके आएगा, उस वेबसाइट को ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको फास्ट क्रिएट पे जाना है। अब मान लो कि आपको लग रहा है ना तो ऊपर प्राइस जाने वाला है ना तो नीचे, तो क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है। आप शॉर्ट स्ट्रेडल या फिर शॉर्ट स्ट्रेंगल कर सकते हो, लेकिन इसमें आप देखोगे मार्जिन काफी ज्यादा लगेगा। जैसे शॉर्ट स्ट्रेडल करते हो, इसमें आपका एक लॉट में कितना मार्जिन लग रहा है, 3 लाख रुपया लग रहा है। लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़ा सा 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे देके मार्जिन को आधा कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इंस्टीड ऑफ शॉर्ट स्ट्रेडल शॉर्ट स्ट्रेंगल आपको क्या करना है, बटरफ्लाई या फिर आयरन कंडोर यूज कर सकते हो। दोनों में जो भी आपको लगे। जैसे यहाँ पे 23,600 के आसपास प्राइस घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका फाइनल मार्जिन कितना आ गया, आधा हो गया। 1,61,000 आपका मार्जिन लग रहा है। उस पे आपको लगभग 1% का मैक्सिमम प्रॉफिट है, लेकिन मैक्स लॉस देखो, देख रहे हो, मैक्स लॉस 16,000 का है। तो बोलोगे ये कैसा हेजिंग वाला पोजीशन है। तो एक्सपायरी के दिन जब आप सेल करते हो तो ऐसा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड देखने मिलता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए हम लोग कॉल एंड पुट दोनों बाय कर लेंगे दूर का। लेकिन आपको स्टॉप लॉस इतना बड़ा देना नहीं है। स्टॉप लॉस हम लोग जब भी सेल कर रहे हैं तो अब स्टॉप लॉस हम लोग का रहेगा प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास, ठीक है। तो ये मैंने यूज किया था। और देखोगे स्टॉप लॉस कैसे लगाया, क्योंकि 2000 पॉजिटिव करने के लिए मैं 16,000 लॉस नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको पोजीशंस दिखाता हूँ धन का ऑर्डर्स में। अभी देखोगे ये पहला ट्रेड था 48,000 का पॉजिटिव। और ये जो शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई वाला किया था उसमें 9,000 का पॉजिटिव चल रहा है। अब देखोगे सेम हेजिंग के लिए मैंने दूर का कॉल एंड पुट खरीद लिया, ठीक है। यहीं से आप फास्ट क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे इजी। और ये कर दोगे तो मार्केट प्राइस पे आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे चाहो तो आप लॉट साइज भी बढ़ा घटा सकते हो, जितना आपके पास पैसा है उसके हिसाब से बेच सकते हो। मैं देखोगे आई थिंक 4 लॉट बेचा था। जैसे यहाँ पे देखो 4 लॉट मैंने बेचा था, तो मार्जिन मेरा जो लगा है वो लगा है लगभग 6 लाख रुपीज लगा है। और उस पर अभी पॉजिटिव कितना चल रहा है, 9,000। तो लगभग
1.5% का पॉजिटिव चल रहा है ओवरऑल कैपिटल पे, तो बाइंग आपको ईजी रहता है, कम कैपिटल में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन सेलिंग में आपको दिन-दिन भर वेट करना पड़ेगा। अभी भी देखो पूरा दिन बैठे रहना पड़ेगा और कहीं स्पाइक आ गया तो एसएल उड़ा देगा। कहाँ पे एसएल लगा हुआ है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे हम लोग चलते हैं 23,600 वाला लेवल पे, ठीक है? 600 वाला लेवल पे चलते हैं। कॉल को मैंने शॉर्ट किया था, देखोगे इस स्विंग हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा है, ठीक है? यहाँ पे सेल किया था कहीं इस प्राइस पे और स्टॉप लॉस लगाया है इसके ऊपर, इस स्विंग हाई के ऊपर। तो आपको भी यही करना है, स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर लगाना है। स्ट्रेटजी में ये जो आपको दिख रहा है ना मैक्सिमम लॉस 65,000, ये नहीं जाएगा। ये हम लोग का काम नहीं है कि 65,000 लॉस लेके बैठ गए 9,000 पॉजिटिव करने के लिए, समझ रहे हो? देखोगे मैंने मॉर्निंग में ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, तो अभी एग्जैक्ट 1 बजे अगर आप ये अप्लाई करते हो तो आपको 9,000 मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा और उस पे आपको 6.5 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। तो समझ सकते हो ऑप्शन सेलिंग में आपका प्रॉफिट कम होता है ओवरऑल कैपिटल पे और आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। 3:30 बजे अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है, 3:30 बजे अगर मार्केट 23,600 पे क्लोज करता है तब आपको 9,000 का प्रॉफिट होगा। अगर थोड़ा-सा भी इधर-उधर चला गया तो आपका ज़ीरो रहेगा या फिर थोड़ा-सा नेगेटिव भी जा सकता है। तो स्टॉप लॉस लगा के काम करो, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं इस पोज़ीशन को मैं होल्ड करता हूँ। होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप धन में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ओपन कर सकते हो। काफ़ी ईज़ी यहाँ से फास्ट क्रिएट वाला सिस्टम है। आप चाहोगे अगर कॉल साइड में भी आपको हेजिंग वगैरह करना है, ईज़ी बना-बनाया यहाँ पे स्ट्रेटजी मिल जाएगा। यहाँ पे कॉल बाय कर रहे हैं, दूर का कॉल सेल कर रहे हैं। यहाँ पे देखोगे 72,000 में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना चल रहा है 6500, मैक्सिमम लॉस कितना है 900, समझ रहे हो? तो ये सब स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर सकते हो, इजी बना बनाया यहाँ पे मिल सकता है। जैसे मान लो कि और थोड़ा सा सस्ता वाला अगर आपको खरीदना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और उसके हिसाब से यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस यहाँ पे आपका एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो मैक्स प्रॉफिट कितना ज़्यादा है और मैक्स लॉस आपका 1,000 है। तो यहाँ पे जब भी आप कॉल साइड में जाते हो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। यहाँ पे प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी आपका कम हो जाता है। तो इस ट्रेड को अभी रहने देते हैं, इस ट्रेड को लास्ट तक होल्ड करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेटजी में आपको दिख रहा होगा, एक साइड में 6,000 के लगभग पॉजिटिव है, दूसरे साइड में 5,000 के लगभग पॉजिटिव है। 4 लॉट सेल किया था और इसमें मार्जिन कितना यूज हुआ है 6.5 लाख रुपया, समझ रहे हो? तो 6.5 लाख रुपया लगा के आप मुझे जो मैक्स प्रॉफिट होने वाला है वो मैं बताता हूँ। तो लगभग आपका 70 रुपीज़ इधर है, 21,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट है मेरा इस ट्रेड में। 9,000 50% ऑलरेडी मिल चुका है। तो आप देख सकते हो ये पहला ट्रेड था और ये दूसरा ट्रेड चल रहा है। और यहाँ पे क्यों अप्लाई किया था, क्योंकि देखोगे यहाँ पे सेलिंग आया है और उतना ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है। सेलिंग भी है, बाइंग भी है, यहाँ पे प्राइस होल्ड करने का चांसेस ज़्यादा है। कल मैंने लाइव में भी आपको बताया था प्राइस यहाँ पे होल्ड करेगा। ऐसा पोजीशन है जहाँ पे ना तो बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि प्रीवियस लेवल है 23,500 का राउंड नंबर है, उसके आसपास प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। 24,000 अपसाइड से रिजेक्शन वाला लेवल है, तो यहाँ पे प्राइस होल्ड करने का चांसेस ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे वो पोजीशन और कन्वर्जिंग ट्रायंगल बना रहा है। आप देखोगे कन्वर्जिंग ट्रायंगल बना रहा है, तो अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेड करते हो तो आपका पॉजिटिव होता है। हेलो गाइस, तो यहाँ पे 320 हो चुका है और देखोगे आज का प्रॉफिट चल रहा है 64,000। पहला ट्रेड में 48,000 था और इस ट्रेड में 16,000 पॉजिटिव हुआ है। मैंने आपको 1 बजे दिखाया था, इसमें 9,000 का पॉजिटिव चल रहा था और उसके बाद देखोगे 2-3 घंटे वेट करने के बाद प्रॉफिट बढ़ के 16,000 हो चुका है। और यहाँ पे दिखाता हूँ स्टॉप लॉस किस तरह से मैं ट्रेल करता हूँ। यहाँ पे देखोगे जो दूर का कॉल एंड पुट बाय किया गया है उसमें हमारा निगेटिव हो जाता है क्योंकि वो जीरो हो जाएगा आपका। सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए इसको यूज करता हूँ और स्टॉप लॉस जैसे जैसे आपके डायरेक्शन में प्राइस मूव करते रहता है, देखोगे यहाँ पे कॉल एंड पुट दोनों ईएमए के नीचे है। यहाँ पे बाय करने जाओगे लॉस लगेगा, तो जब भी ईएमए के नीचे प्राइस हो तब आपको सेल करना है। और यहाँ पे देखोगे धीरे धीरे ट्रेल करके स्टॉप लॉस हमारा जो एंट्री प्राइस है उससे नीचे आ चुका है। यहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस 24 रुपीज़ पे, जो कि अब लगने वाला नहीं है, अब टाइम नहीं बचा है। अब यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा स्पाइक दिया था 17 रुपीज़ तक, लेकिन हमारा इस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस है। हमारा एंट्री प्राइस लगभग 31 रुपीज़ था,
अभी 29 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस डाल दिया है। तो दोनों ही साइड में अपना जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री प्राइस से नीचे आ चुका है ब्रेक इवन पे। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे मार्केट में मैं बाइंग करूँ या फिर सेलिंग करूँ, पेशेंटली वेट करता हूँ। ऐसा नहीं कि जल्दी-जल्दी घुसे और कहीं से प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। एक लॉजिक होना चाहिए और अपने सेटअप पे विश्वास करना होगा आपको, तभी प्रॉफिट बनेगा। हेलो गाइस, तो मार्केट क्लोज हो चुका है और यहाँ पे देखोगे 16,000 का प्रॉफिट पे क्लोज हुआ। ये जीरो नहीं हो पाया, 8 रुपीज़ पे क्लोज हुआ और यहाँ पे कॉल वाला जीरो हो चुका है। तो ओवरऑल देखोगे 64,000 का प्रॉफिट हुआ। 2 ही ट्रेड लगाया था, एक पहला ये ऑप्शन बाइंग का और ये ऑप्शन सेलिंग का किया था। इसमें काफ़ी देर वेट किया, 4 घंटे के लगभग वेट करने के बाद ये 16,000 प्रॉफिट मिला है। 6.5 लाख का कैपिटल इसमें यूज़ हुआ था। मैंने आपको दिखाया था किस तरह से ऑप्शन स्ट्रेटजी पे जाके इसको बिल्ड करते हैं यहाँ से। तो आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा आज का ट्रेडिंग वाले सेशन में। आपको किस तरह से पेशेंटली वेट करना है, कितना देर वेट कर सकते हो और देखोगे यहाँ पे बहुत बार आपको डर लगा होगा कि अरे ब्रेक कर देगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे भी देखोगे काफ़ी अच्छा देर कंसोलिडेट किया था, लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर पोजीशन बना दिए तो फाइनल प्रॉफिट लेके चलना है। तो कमेंट में लिखो आपको ये वीडियो कैसा लगा और कुछ सीखने मिला। अगर आप धन में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ओपन कर सकते हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो।